नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी रमेश बिठूरी की दानिश अली के लिए की गई टिप्पणी से मचे बवाल की, ज्योति मौर्य और आलोक के बीच समझौते की। बात करेंगे हरदीप सिंह निज्जर की मौत में अमेरिका के किसके साथ की, शहीद प्रदीप सिंह के परिवार से मिले सीएम मान की। साथ ही जानेंगे ईदगाह मस्जिद सर्वे पर पक्ष पे मांग खारिज की, केंद्रीय मंत्री मनसुख एल मांडविया के छत्तीसगढ़ दौरे की, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी के बड़े बयान की। बात करेंगे रिहाई के बाद नमाज पढ़ने के लिए जामिया मस्जिद पहुंचे हुर्रियत नेता मीर वाइस की, ओबीसी के बाद एससी आरक्षण में भी होगा कोटे की। और आखिर में बात होगी यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के अलर्ट की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। भाजपा सांसद रमेश बिठूरी के बसपा सांसद दानिश अली पर टिप्पणी से राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। वहीं लोकसभा में बैठे हंसने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्रोल होने पर सफाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बेवजह घसीटा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक्स पर लिखा कि इस घटना से मैं अत्यधिक आहत हुआ हूं कि निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने बेवजह मेरा नाम इस प्रकरण में घसीटा है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि मैं वहां एक दूसरे पर फेंके जा रहे शब्दों की नोकझोंक का प्रत्यक्षदर्शी जरूर था, जो वास्तव में पूरा सदन भी था। सच बात तो यह है कि उस शोर शराबे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ उनके पति आलोक मौर्य ने शिकायत वापस ले ली है। शिकायत वापस के बाद आलोक मौर्य ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं अपना शिकायत पत्र वापस ले लिया है। क्या कोई समझौता हुआ है? मीडिया के सवाल पर आलोक ने जवाब दिया नहीं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोनों के बीच समझौता हो सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ज्योति मौर्य तलाक नहीं ले सकती हैं। कनाडा और भारत के बीच खुफिया स्तर पर महीने में 2 बार बातचीत हो चुकी है। इस सिलसिले में कनाडा की एनएसए जोड़ी थॉमस ने 2 बार भारत का दौरा किया। उन्होंने भारतीय एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात भी की। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जोड़ी थॉमस कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ भारत आई। उधर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की रहस्यमयी मौत के सिलसिले में अमेरिका का भी कहना है कि इस मसले पर वे दोनों देशों के संपर्क में है और उचित कार्यवाही का समर्थन करता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अनंतनाग में देश की रक्षा में शहीद हुए पंजाब के जवान प्रदीप सिंह के परिवार वालों के घर जाकर हाल जाना और हर संभव मदद के आश्वासन के साथ 1 करोड़ की शहीद सम्मान राशि दी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि स्थल मथुरा की ज्ञानवापी की तर्ज पर साइंटिफिक सर्वे का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट से मस्जिद के सर्वेक्षण पर फैसला लेने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के 75 साल बाद महिलाओं को 33% विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया है। इसको लेकर पूरे देश में महिलाओं में खुशी और उत्साह दिख रहा है। मोदी जी ने देश की आजादी के 75 साल के बाद महिलाओं को 33% विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया। उसको देखते हुए समग्र देश में महिलाओं में खुशी दिखाई दे रही है, महिलाओं में उत्साह है। आज मैं रायपुर पहुंचा। रायपुर एयरपोर्ट पर सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर
प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करने हेतु मेरा स्वागत किया और महिलाओं ने मुझे प्रत्यक्ष मिलकर कहा कि आप हम सब छत्तीसगढ़ की महिलाओं के ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना, जिन्होंने हमें लोक प्रतिनिधित्व विधानसभा और राज्यसभा में करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। लालू, नीतीश और तेजस्वी से मिलने के बाद सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन में जुड़ने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि पहले नीतीश से मुलाकात हुई थी और आज लालू से और तेजस्वी से और तेज प्रताप से मुलाकात हुई। दोनों से यही बात हुई कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन इसे और मजबूत कैसे किया जाए, किस तरीके से जो लोग इंडिया गठबंधन में जुड़ना चाहते हैं। देखिए, पहले नीतीश जी से मुलाकात हुई थी परसों और आज लालू जी से और तेजस्वी जी से और तेज प्रताप जी भी थे। नीतीश जी और लालू जी से सब दोनों से मतलब यही बात हुई है कि आने वाले दिनों में ये इंडिया गठबंधन जो है इसे और मजबूत कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से जो लोग आना चाहते हैं। आज कई सारे पार्टियां हैं जो आज शामिल होना चाहता है इंडिया के साथ, उनके बारे में किस तरीके से निर्णय लेना चाहिए। और जो हमारे देश के अंदर जो बहुत बड़े बड़े जो पीपल्स मूवमेंट्स हैं, जो जनता के सवालों को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, वो सब भी जुड़ना चाहते हैं। उन सबको कैसे जोड़ें, यानी पूरा मकसद यही रहा है कि इंडिया को किस तरीके से और मजबूत बनाए और जो लक्ष्य जो आज ज़रूरी है हमारे देश के लिए कि अपने भारत का चरित्र को आज सुरक्षित रखना है, जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य है। इसके ऊपर बहुत भारी हमले हो रहे हैं आज के वर्तमान भाजपा की सरकार के चलते हुए। इसलिए भाजपा को सत्ता से दूर रखना और सरकार से दूर रखना आज अनिवार्य है हमारे देश के चरित्र को बचाने के लिए। ये है लक्ष्य। इसको और मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में बातचीत हुई। और इसी दरमियान ये भी बातचीत हुआ कि बिहार के अंदर यही प्रयास होना चाहिए महागठबंधन की सभी पार्टियों के बीच में कि 40 के 40 लोकसभा सीट यहाँ पे महागठबंधन जीते और भाजपा को एक भी सीट ना मिल पाए, इस तरीके की व्यवस्था को खड़ा करना है। आज देवगौड़ा की जेडीएस जो है, ये सब छोड़िए, हम यहाँ पे 3 दिन से थे, हमें कुछ बताना है। हम यहाँ के बिहार के एनडीए ज्वाइन कर लिया उन्होंने, अच्छी बात है, मर्जी है, ये जनतंत्र है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक शुक्रवार 22 सितंबर को 4 साल बाद नजरबंदी से रिहा हुए। रिहा होने के बाद वे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित जामिया मस्जिद पहुंचे और जुम्मे की नमाज पढ़ी। उन्होंने जुम्मे की नमाज से पहले खुतबा यानी कि उपदेश भी पढ़ा। हालांकि इस दौरान वे भावुक हो उठे और फूट फूट कर रोने लगे। आज जुम्मा का दिन है, वैसे ही जुम्मा हमें बड़ा अजीम दिन माना जाता है हफ्ते के दिनों में से। तो वो अच्छी न्यूज सुबह सुबह आई है। मीरवाइज साहब आज जुम्मा के प्रेयर्स को लीड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले तो अल्लाह का ही शुक्र किया जाता है। दूसरा, आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड थैंक्स टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड ऑल्सो द गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनको भी कि उन्होंने, कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत, देर से ही किया लेकिन सही डिसीजन है। मुझे उम्मीद है मीरवाइज साहब के जो शायकीन हैं, जो एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि उनके कहे हुए शब्द सुने, आज उनका वो ख्वाब भी पूरा होगा और आने वाले दिनों में हम सब का भी ख्वाब पूरा होगा। हम भी सुनेंगे किसी दिन जाके, आज तो नहीं जाएंगे वहां सुनने के लिए। जो अमन की फिजा यहाँ कायम हुई है, मुझे उम्मीद है कि मीरवाइज साहब उसको बढ़ावा देने में अपना एक रोल करेंगे और लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। 2024 के रण से पहले बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल के रूप में बड़ा चुनावी दांव चला है। पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी उठाना चाहेगी।
वहीं बीजेपी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक और तगड़ा दांव चलने की फिराक में है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की माने तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के कोटे में भी कोटा लागू करने पर विचार कर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक आज बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होगी। विभाग ने मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। MP के कुछ जगहों पर आज सुबह भी बारिश हुई है।